जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और एक बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहेंगे लेटेस्ट कि जो जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेखपाल मुख्य परीक्षा का, उसका विज्ञापन आज घोषित हो चुका है 16/12/2025 को। और जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, उसका जो शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो 29 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 29 तारीख से 29 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी है। तो इस बीच में आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फीस जो फॉर्म की है वो मात्र 25 रुपये है। ठीक है, जो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा वो एग्जाम परीक्षा में नहीं बैठ सकता, मेंस में। ठीक है। दूसरी चीज, इसको वही कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं, मेंस परीक्षा को, जिन्होंने यूपी पैट 2025 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनके जीरो या जीरो से अधिक मार्क्स, जिनके जीरो मार्क्स हैं वो तो बैठ ही नहीं सकते, जीरो से ज्यादा वाले ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी जितना भी कैंडिडेट अप्लाई किया था पैट में, जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 15 गुना बच्चों को ये बुलाएंगे। ठीक है। तो कट ऑफ अभी जारी करेंगे ये लोग। तो अमूमन जो अंदाजा सभी कोचिंग लगा रहे हैं वो तो कट ऑफ जारी जब करेंगे आयोग तभी पता चलेगा। तो जिनका भी 61 या 62 नंबर के अराउंड है, ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, है ना। फाइनल जो स्कोर आया है इनका, तो इतने नंबर वाले कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। और सिलेबस भी इस बार चेंज कर दिया गया है। आइए थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो ये है 16 तारीख डेट है इसकी, स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। मतलब 16 विज्ञापन आएगा, 29 को स्टार्ट हो जाएगा, 28 लास्ट डेट है। ठीक है। आगे आप देखेंगे, बस एक नोट ये दिया गया है कि आप जो फीस सबमिट करेंगे वो बैंक द्वारा, मतलब वहाँ जो आयोग है उसके पास सबमिट हो जानी चाहिए। अगर फीस आयोग के पास नहीं पहुंचेगी तो फिर जो है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ, जो आरक्षण है वो आरक्षण के रूल्स आप पढ़ सकते हो। ये यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, पूरा लेखपाल का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि आवेदन की तिथि ये दे रखा है। ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने दे रखा है कि भाई 1/4/2025 से 28/1/2026 के बीच में ही, और 2024-25 की आय का आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस का, वही मान्य होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए आप अगर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और इसमें ये दिया हुआ है कि आपको फोटो लगाना पड़ेगा जो आप फॉर्म फिल करेंगे उस पर, हस्ताक्षर डिजिटली वाले, और अन्य विवरण है। तो आप जैसे जैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म आप फिल करेंगे ना, तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो मेन चीज़ है आपकी वो हम देख लेते हैं। ये सारी डिटेल है कि ट्रांजेक्शन आपको करना है 25 रुपये। ठीक है। तो ये भी दिखाया है, अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वे अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की जो तिथि है वो 4 तारीख तक है। ओके, 4 फरवरी तक। अब आप देखेंगे कि पदों का विवरण। हाँ, ये इसको देख लेते हैं हम फटाफट से। जो पदों का विवरण है इसमें, कितने पद किस श्रेणी में हैं, तो आप देख सकते हो कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल, ये लेवल 3 मिलता है। इसमें सैलरी 21,700, ये बेसिक पे है आपकी। तो इसमें आपका टीए डीए सब लगा के अप्रॉक्स, जो आजकल आज जो लेखपाल भर्ती हुए हैं पिछली वैकेंसी में, तो वो 35,000 प्लस सैलरी पा रहे हैं। तो ठीक है सैलरी, आप अपने घर में रहोगे, अपने जिले में रहोगे, है ना। और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो ये सैलरी अमूमन 50,000 से भी ऊपर जा सकती है आपकी। अच्छी जॉब है, इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, बड़ा कंपटीशन रहता है। लास्ट टाइम जो मुझे याद है, 83 प्लस कट ऑफ गया था जनरल का, आउट ऑफ 100, है ना। 100 में से तो काफी टफ कंपटीशन है, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, अनारक्षित में 4,165 पद हैं। एससी कैटेगरी में 1,446 हैं। एसटी कैटेगरी में 150 हैं।
ओबीसी कैटेगरी में है 1441, ईडब्ल्यूएस में है 792 और कुल पद है 7,994, अप्रॉक्स 8,000 पद। बड़ी वैकेंसी है ना। ये छत्तीसगढ़, इनका आरक्षण इन्होंने किस तरीके से देना है, ये पीडब्ल्यू वाले कैटेगरी को, फिजिकली हैंडीकैप्ड। बाकी ये आरक्षण संबंधी है। अच्छा, ये इन्होंने बताया है कि दिव्यांग श्रेणी में कौन कौन बढ़ सकता है। तो जो हियरिंग वाली प्रॉब्लम है जिसको, या एक आर्म अफेक्टेड है, एक लेग अफेक्टेड है, लिपॉर्सी है, या डार्फ बौनापन है किसी का, एसिड अटैक, तो ये वाले इनका विवरण इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको आप पढ़ करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो चयन का आधार है इन्होंने ये भी बताया हुआ है, ये गा पदों की भर्ती है। ठीक है, और पेट परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनका 15 गुना ये बुलाएंगे, और उसके बाद जो मेंस परीक्षा में मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका चयन होगा। देखिए, इसका सिलेबस जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उससे बिल्कुल चेंज हो गया है, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये विज्ञापन का ही है, ऑथेंटिक है, कुछ भी इसमें अपनी तरफ से जोड़ा नहीं आ रहा है। 100 प्रश्न है इसमें, 2 घंटे की अवधि है, और 1 अंक का एक प्रश्न है। गलत उत्तर के लिए 25% यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर -1 आपको दिया जाएगा। देखिए, विषय क्या चेंज हो गए हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न इसके हैं। पॉलिटी के हैं 5 प्रश्न, भूगोल के 5 प्रश्न हैं, इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न हैं, ग्राम समाज विकास के 5 प्रश्न हैं, और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, करंट अफेयर के 5 प्रश्न हैं। विज्ञान साइंस के 5 हैं, और पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके 10 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पर काफी फोकस किया गया है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे इस बार, यानी मैथ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, 10 क्वेश्चन। देखिए यहीं पे ये बना देंगे, ये 20 क्वेश्चन यही होंगे, ये आपकी मेरिट बनाएंगे। सामान्य हिंदी फिर से 10 क्वेश्चन, तो ये जो 30 नंबर है ना, ये आपकी मेरिट तय करेंगे। ओके, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं, और इस बार यूपी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 20। तो कंप्यूटर पिछली बार नहीं था, डाटा इंटरप्रिटेशन नया है इसमें, कंप्यूटर नया है। ठीक है, और यूपी स्पेशल, यूपी पहले भी था लेकिन इस बार स्पेशल, तो 20 क्वेश्चन इसमें है। ये 3 टॉपिक आपको नए देखने को मिलेंगे इसमें। 100 मार्क्स अभी से आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। इसका डिटेल में सिलेबस भी इन्होंने जारी किया है, तो आप, ये डिटेल सिलेबस है इनका। भारतीय इतिहास क्या क्या है, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष की जानकारी आपको होनी चाहिए। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। राष्ट्रीय अभ्युदय, स्वतंत्रता आंदोलन, पॉलिटी में भी वही है, भारतीय संविधान की बात कर रही है। व्यवस्था, शासन, पंचायती राज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली, भारत और विश्व भूगोल, तो जनसंख्या, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, भूगोल, कृषि, बागवानी, सारा चीज डाल दिया है इसमें इन्होंने। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आप देखेंगे तो आर्थिक नियोजन, नीति आयोग, भूमिका, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है ना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, वित्तीय प्रणाली, फाइनेंस, वैश्वीकरण, उदारीकरण, जो एलपीजी सुधार हुए थे 1991 के बाद, औद्योगिक विकास के प्रभाव, संरचना, ऊर्जा, एनर्जी, बंदरगाह जो बन रहे हैं, सड़क, विमान, सारा कुछ डाल दिया है इन्होंने। ग्राम समाज में आप देखेंगे तो ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। आपकी भूमि सुधार केंद्र, ग्राम विकास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो घटनाक्रम है, करंट अफेयर आ गया इसमें, 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर का है। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या करंट में चल रहा है ना। इसमें अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी है, जैव प्रौद्योगिकी भी है, सारा कुछ इसमें सिलेबस सिलेबस इन्होंने डाल रखा है ना। पर्यावरण तो आपको हल्का हल्का सारा कवर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपदा प्रबंधन भी इन्होंने डाल रखा है, पूरा ईपीपीसीएस का सिलेबस बना रखा है इन्होंने। एनडीएम, एसडीआरएफ, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है। और आगे आप देखोगे डाटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़ों की व्याख्या, विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, ये आएंगे आपके। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 नंबर में से आपको छोड़ना नहीं है। सामान्य हिंदी में ये पूरा मेंस का डाल दिया, शासकीय, अर्धशासकीय, समस्या निराकरण हेतु संबंधित
पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, वर्ण, ध्वनि, विचार, शब्द, तो तत्सम, सर्वनाम, विशेषण सब कुछ डाल दिया, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द, मतलब पूरी हिंदी इन्होंने कवर कर दी है यहाँ पे 10 नंबर में। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ओके। तो काफी बड़ा सिलेबस है और सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। कंप्यूटर भी डाल रखा है, देख लीजिए। कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, एड्रेस, आईजीटी गैजेट, ईमेल आईडी, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंट, टैबलेट, ई गवर्नेंस क्या होता है यहाँ पर, स्कीम, डिजिटल वित्तीय फाइनेंस के जो है हमारे, जैसे पेटीएम हम यूज करते हैं तो वो सब इसमें आ जाएगा। कौशल, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, डीप लर्निंग, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरफेस, तो ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन्होंने पार्ट डाल रखा है। मतलब इतना वाइड सिलेबस है कि आपको अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। ये इंग्लिश में है, तो ये है। बाकी जो भी डिटेल है पूरे विज्ञापन में हमने आपको बता दी है, ओके। और इसके संबंध में आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि अच्छा, ये जो है आपका इस तरीका का आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, तो ये इनमें पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है, 8,000 वैकेंसी है, अभी से इसके लिए लग जाइए और हम पूरी तरीके से इसका सिलेबस कवर कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े जुड़ करके इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।